हेलो बच्चों, अब हम पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया था ब्रायोफाइटा। जो टॉपिक ब्रायोफाइटा था वो क्लियर हो गया। ब्रायोफाइटा के बाद का जो अगला टॉपिक होता है वो होता है हमारा ट्रैकियोफाइटा या ट्रैकीफाइटा। ट्रैकियोफाइटा, जो हमारा ट्रैकियोफाइटा होता है इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट का ग्रुप यानी ऐसे पौधे या ऐसे पौधों का समूह जिनमें संवहन ऊतक पाया जाना शुरू हो जाता है, यानी जिनमें संवहन ऊतक सीन होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम स्पष्ट रूप से दर्शित होने लगते हैं। जो हमारा ट्रैकियोफाइटा डिवीजन होता है या दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो हमारा बनता है टेट्रोफाइटा, और जो दूसरा हमारा पार्ट बनता है ये कहलाता है स्पर्मेटोफाइटा। अंतर क्या है? जो हमारा टेट्रोफाइटा डिवीजन है ये हमारा ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सीड एब्सेंट होता है, यानी सीड एब्सेंट। जबकि जो हमारा स्पर्मा यानी सीड, यानी इसमें क्या होता है, सीड पाए जाते हैं, सीड प्रेजेंट। तो यानी अब जो हमें पढ़ना है वो ऐसे ग्रुप पढ़ना है जिनमें वैस्कुलर जो आपके बंडल है, वैस्कुलर जो टिश्यू है वो पाए जाएंगे, लेकिन इनमें प्रॉपर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आपका टेट्रोफाइटा, यानी जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो टॉपिक क्या रहेगा, टेट्रोफाइटा। जो टेट्रोफाइटा होते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये फर्स्ट क्रिप्टोगैमस प्लांट होते हैं, यानी आप कह सकते हैं ये ऐसे प्लांट हैं, ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर सेल्स पाए जाते हैं। इससे पहले के पौधों में वैस्कुलर सेल्स प्रॉपर नहीं होते थे, लेकिन इनमें एक चीज होती है कि सीड प्रॉपर नहीं होगा बट स्पोर का प्रोडक्शन पाया जाएगा, यानी स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग आर्गन होगा, यानी स्पोर को प्रोड्यूस करने का आर्गन, स्पोर प्रोड्यूसिंग आर्गन, ये आर्गन कहलाएगा स्पोरेंजिया कहलाएगा। इन पौधों की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये जो पौधे थे ये पाए गए थे सिल्यूरियन पीरियड। जो हमारा, अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स को देखते हैं, यानी टाइम पीरियड को हम डिवाइड करते हैं, तो टाइम पीरियड के हिसाब से एक टाइम पीरियड हमारा था पेलियोजोइक एरा, यानी जो हमारा एक टाइम पीरियड था पेलियोजोइक काल, उस पेलियोजोइक काल में एक टाइम था सिल्यूरियन। जो हमारा सिल्यूरियन था, इस सिल्यूरियन टाइम पीरियड में ये सबसे पहले माने जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं। अगर यह टाइम आपसे अंदाजा पूछा जाए कि कितने समय का था, तो यह टाइम जो है ये लगभग था 380 इंटू 10⁶ ईयर्स एगो का। इन पौधों की एक खासियत होती थी कि ये पौधे क्या करते थे, सॉइल सरफेस के समानांतर धीरे धीरे आगे बढ़ते थे, और इस सॉइल सरफेस के समानांतर आगे बढ़ने को ही इन्हें क्या कहा जाता था, प्लांट क्रीपिंग। इसलिए जो टेट्रोफाइटा है इन्हें हम कहते हैं, इस प्लांट के सभी पौधों को हम एक साथ एक ही टर्म में कह देते हैं बॉटनिकल स्नेक। क्यों बॉटनिकल स्नेक कहते हैं? क्योंकि ये स्नेक के समान क्या कर रहे हैं, रेंग कर चल रहे हैं, यानी रेंग कर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो टेट्रोफाइटा होते हैं इस समूह के पौधों को वनस्पतिक सर्प भी कहा जाता है। अब देखिए इसके कैरेक्टर क्या क्या है। तो जो हमारे ब्रायोफाइट्स, अगर इनमें मेन प्लांट बॉडी की बात की जाए, मेन प्लांट बॉडी, तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है ये स्पोरोफाइटिक होती है, अब स्पोरोफाइटिक होती है यानी स्पोर बेयरिंग आर्गन पाए जाएंगे। दूसरी चीज होगी कि इसमें हमारे रूट, स्टेम और लीव्स भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, यानी सीन होंगे। जबकि इससे पहले जो हमारा ब्रायोफाइटा था उसमें ये प्रॉपरली सीन नहीं थे। वहां मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइटिक थी, और यहाँ मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइटिक है। अंदर चीजें समझ में आई।
इसके बाद होता है कि जो ब्रायोफाइटा है, इन ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो ये चाहे स्पोरोफाइट की बात हो या गैमेटोफाइट की बात हो, ये डिफरेंट दोनों चीजें मैच्योरिटी के टाइम बिल्कुल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है। अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन विकास की, तो विकास की प्रक्रिया में ये पौधे ऐसे हैं जिनमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनका जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, इसे एक टर्म देते हैं स्टेनर सिस्टम, स्टेनर सिस्टम, जहां पर हमें वैस्कुलर बंडल के डेवलपमेंट की कंप्लीट स्टडी सिंपली सीन हो जाती है। इनमें वैस्कुलर बंडल तो पाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप के पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इस ग्रुप में भी रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है सेक्सुअल, यानी इनमें भी जन्म दो प्रक्रिया के द्वारा होगा, एक तो होगा कायिक जन्म और दूसरा लैंगिक जन्म। अब अगर पूछा जाए कि कायिक जन्म किसके किसके द्वारा होगा, तो कायिक जन्म ट्यूबर प्रोसेस के द्वारा होगा या बुलबिल्स के द्वारा होगा या फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी आप कह सकते हैं विखंडन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होगा। जबकि अगर बात हम करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहां क्या होगा, स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन होगा, और जो स्पोरोफाइट्स हैं, ये स्पोरोफाइट्स क्या करेंगे, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेंगे। और स्पोरेंजिया को हम क्या कहते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या स्पोर मदर सेल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। यानी जो स्पोरोफाइट है ये प्रोड्यूस करेगा क्या, स्पोरेंजिया, जो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। जो डिप्लॉयड स्पोरेंजिया होगा ये क्या करेगा, हैप्लॉयड स्पोर्स, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, और स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। लेकिन जो हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे ये मियोसिस प्रक्रिया के बाद ही प्रोड्यूस होंगे। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। इनकी एक खासियत है कि इनमें दो टाइप का स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। एक तो कंडीशंस होती है होमोस्पोरिक, और दूसरी जो कंडीशंस होती है होमोस्पोरिक और हेट्रोस्पोरिक। इसे होमोस्पोरिक और हेट्रोस्पोरिक, हेट्रोस्पोरिक भी कहते हैं। अब होमोस्पोरी क्या है, हेट्रोस्पोरी क्या है। टर्म होमो, होमो का मतलब होता है सेम टाइप, और स्पोरी यानी स्पोर्स। टर्म हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, स्पोरी मतलब स्पोर्स, यानी जब समान प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस हो तो होमोस्पोरी, डिफरेंट प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस हो तो क्या होंगे, हेट्रोस्पोरी। यानी दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसे हम कहेंगे, उस कंडीशन को कहेंगे होमोस्पोरिक। यानी जिन पौधों में समान प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उस पौधों को कहेंगे होमोस्पोरिक प्लांट। जिनमें अलग अलग प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोस्पोरिक प्लांट। इनमें एक चीज और होता है कि इनमें भी वाटर नेसेसरी होता है। वाटर नेसेसरी होता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। यानी निषेचन की प्रक्रिया जो यहां संपन्न होती है वो भी किसके हेल्प से संपन्न होती है, वाटर के हेल्प से ही संपन्न होती है। लेकिन इनके जो स्पर्म होते हैं वो एक विशेष प्रकार का मूवमेंट शो करते हैं। यानी जो स्पर्म है स्पर्म शो कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। यानी जो स्पर्म होंगे ये क्या करेंगे, केमिकल बेस्ड मूवमेंट शो करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये सिंपली मूव करते हैं। अब अगर
इसके बाद की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रक्रिया देखें तो जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो बनेगा ये डिप्लॉयड ही होगा। क्यों डिप्लॉयड होगा? क्योंकि हैप्लॉयड नंबर ऑफ जो गैमेट है वो हमें मिल रहे हैं किससे? मेल से, और हैप्लॉयड नंबर ऑफ गैमेट हमें किससे मिल रहे हैं? फीमेल से। तो इसलिए यानी जो मेल होगा एन इससे, जो फीमेल होगी एन इससे, और इन दोनों के मिलने से जो गैमेट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और एक अब इस जाइगोट से डेवलप होगा किसका डेवलपमेंट होगा? एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और जो एम्ब्रियो है कुछ समय के रेस्टिंग पीरियड के बाद क्या करेगा? डेवलप हो जाएगा किसमें? नए स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट में। लेकिन रेस्टिंग पीरियड कंपल्सरी है, क्योंकि यहां भी हमारे क्या है? गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट पाए जाते हैं गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में इंटरचेंज होता है। इसलिए ये भी क्या करते हैं? शो करते हैं क्या? अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, यानी पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया ये भी प्रदर्शित करते हैं। अब इनकी एक सिंपल लाइफ साइकिल देख लें कि जो हमारे टेट्रोफाइटा होते हैं इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। मेन प्लांट, जो मेन प्लांट होता है ये क्या है? यहाँ स्पोरोफिटिक कंडीशंस में है, यानी सबसे पहली चीज जो इससे बनेगी वो क्या होगी? स्पोरोफाइट होगा। और जो स्पोरोफाइट है जब भी बनाएंगे तो स्पोर्स बनाएंगे, और इन्हें कॉमनली क्या कहते हैं? सोरी। जो सोरी है जब ये डेवलपमेंटल स्टेज की कंडीशंस में जाएगा तो स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल बनाएगा, इसे हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो स्पोरेंजिया है तब स्पोरेंजिया से निर्माण हो जाएगा किसका? स्पोर मदर सेल्स का, यानी बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होगा। और जो क्या करेगा? इसका काम होगा स्पोर्स को लिबरेट करना, और जैसे ही स्पोर्स लिबरेट होंगे ये कहां जाएंगे? आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम तक जाएंगे। आर्चिगोनियम में जाएंगे तो इस कंडीशंस में किसका निर्माण करेंगे? oospore का या oosphere का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ ये डिफरेंट पाथ भी ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है? एंथ्रीडियम का भी निर्माण कर देते हैं, एंथ्रीडियम का भी निर्माण करते हैं। oosphere से भी बनता है oospore, और अगर एंथ्रीडियम बना रहे हैं तो एंथ्रीडियम से निर्माण होता है एंथ्रोजोआ का या एंथ्रोजॉइड का। और जो एंथ्रोजॉइड है ये भी क्या करेगा? oospores का फॉर्मेशन करेगा। oospores जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मेन प्लांट में। अब अगर बात करें गैमेटोफिटिक कंडीशंस की तो गैमेट कहां तक है? एंथ्रोजॉइड तक है। कहां से है? स्पोर्स से है। तो ये जो पोर्शन हो गया स्पोर्स से लेके एंथ्रोजॉइड तक का, ये गैमेट वाला पार्ट हो गया, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसे? गैमेटोफाइट। और ये जो पार्ट है ये स्पोर्स प्रोड्यूसिंग पार्ट है, यहां तो गैमेट प्रोड्यूस हुए और इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट। यानी जब स्पोर प्रोड्यूस होते हैं तो वो पार्ट हो जाता है हमारा स्पोरोफाइट, और जब गैमेट प्रोड्यूस होते हैं तो वो पार्ट हमारा क्या हो जाता है? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इसका क्या है? डिप्लॉयड, जबकि गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉयड। यानी यहां जो मेन प्लांट है वो हमारा क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। जबकि अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो वहां हमारा मेन प्लांट क्या था? हैप्लॉयड था। तो ये डिफरेंस जो है वो भी समझ में आया आपको? ओके, थैंक यू।